हाय दोस्तों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि फैक्ट्स वर्ल्ड में। तो चलिए आज जानते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकत्रित करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, जो यहाँ वहाँ अलग अलग शासन चलाते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण का डेक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आसपास के देश में भी शासन किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता है। कहा जाता है कि वे मगध के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य जवानी से ही तेज बुद्धिमान थे। उनमें सफल सच्चे शासक की पूरी गुणवत्ता थी, जो चाणक्य ने पहचानी और उन्हें राजनीति व सामाजिक शिक्षा दी। चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार की कहीं भी बहुत सही जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है वे राजा नंद व उसकी पत्नी मूरा के बेटे थे। कुछ लोग कहते हैं वे मौर्य शासक के परिवार के थे, जो क्षत्रिय थे। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां थी। एक से उन्हें 9 बेटे थे, जिन्हें नवनादास कहते थे। दूसरी पत्नी से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पिता वास थे, जिन्हें नंद कहते थे। नवनादास अपने सौतेले भाई से जलते थे, जिसके चलते वे नंदा को मारने की कोशिश करते थे। नंदा चंद्रगुप्त मौर्य मिलाकर 100 पुत्र थे, जिन्हें नवनादास मार डालते हैं। बस चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बच जाते हैं और मगध के साम्राज्य में रहने लगते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से होती है। इसके बाद से उनका जीवन बदल जाता है। चाणक्य ने उनके गुणों को पहचाना और तक्षशिला विद्यालय ले गए, जहां वे पढ़ाया करते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसरण सारी शिक्षा दी। उन्हें ज्ञानी, बुद्धिमानी, समझदार महापुरुष बनाया। उन्हें एक शासक के सारे गुण सिखाए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिससे उन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ। इनके अलावा दूसरी पत्नी देवी हेलेना थी, जिससे उन्हें जस्टिन नाम के पुत्र हुआ। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दुश्मन से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य उन्हें रोज खाने में थोड़ी थोड़ी जहर मिलाकर देते थे, जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और उनके शत्रु उन्हें किसी तरह का जहर ना दे पाए। यह खाना चंद्रगुप्त अपनी पत्नी दुर्धरा के साथ बांटते थे, लेकिन एक दिन उसके शत्रु ने वही जहर ज़्यादा मात्रा में उनके खाने में मिला दिया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दुर्धरा इसे सहन नहीं कर पाई और मर जाती है, लेकिन चाणक्य समय पर पहुंचकर उनके बेटे को बचा लेते हैं। बिंदुसार को आज भी उनके बेटे अशोका के लिए याद किया जाता है, जो एक महान राजा था। मौर्य साम्राज्य खड़े होने पर पूरा श्रेय चाणक्य का जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि उसे उनका हक दिलाकर रहेगा। उसे नवदास की राजगद्दी पर बैठाएंगे। चाणक्य जब तक्षशिला में टीचर थे, तब अलेक्जेंडर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला के राजा व गंधारा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी, जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद नंदा साम्राज्य शासक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वे एक अपना नया साम्राज्य खड़ा करेंगे, जो अंग्रेज हमलावरों से देश की रक्षा करे और साम्राज्य उनके अनुसरण नीति से चले, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री कहे जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने
अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए थे। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंदा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतका के साथ मिलकर धनानंद पर आक्रमण किया। कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई जो कई दिनों तक चली। अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और उत्तर का ये सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज फैलाने में लगे रहे। बिंदी को डेक्कन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने सच कर दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उस समय वहां सेल्यूसिड निकेटर का राज्य था जो सेल्यूसिड एम्पायर का स्थापक था। वह अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी पार्सिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। वे शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उन्होंने वहां के राजा से समझौता कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया। इसी के साथ निकेटर ने अपनी बेटी का शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। इसके बदले उसे 500 हाथियों का विशाल सेना भी मिली जिससे वे आगे अपने युद्ध में उपयोग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया था। बस अब उड़ीसा और तमिल इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। इस हिस्से को बाद में उसके पोते अशोका ने अपने साम्राज्य में जोड़ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के थे तब उसका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उसके गुरु भी जैन धर्म के थे जिसका नाम भद्रबाहु था। उन्होंने अपना साम्राज्य बेटे बिंदुसार को देकर कर्नाटक चले गए जहां उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना खाए पिए ध्यान किया जिसे संस्थारा कहते हैं। ये तब तक करते हैं जब तक आप मर ना जाओ। यही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दी। चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद उसके बेटे ने साम्राज्य आगे बढ़ाया जिसका साथ चाणक्य ने दिया। चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने मिलकर अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था कि वे कई बार हारे भी, लेकिन वे अपनी हार से भी कुछ सीखकर आगे बढ़ते थे। चाणक्य के कूटनीति के चलते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था जिसे आगे जाकर उसके पोते अशोका ने एक नया मुकाम पर पहुंचाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक योद्धा से आज के नौजवान बहुत सी बातें सीखते हैं। इन पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई है।